किसान भाइयों नमस्कार। आज तारीख है 22 मई 2025। किसान भाइयों, कल शाम को इतना बड़ा तूफान आया है, भयंकर नुकसान हुआ है किसानों का। मूंग के खेतों में नुकसान है और जिन किसानों के पास मक्का की खेती है उसमें भी नुकसान है। तो किसान भाइयों, इसके लिए हमें बड़ा खेद है कि प्रकृति किस तरह से हमारे किसानों पर मार कर रही है और प्रकृति की मार हमारे किसानों को झेलनी पड़ती है। वहीं हम लगातार देख रहे हैं कि आलू के किसानों को भी तगड़ा नुकसान है, क्योंकि आलू के जब से कोल्ड खुले हैं तब से अब तक लगभग 100 से 150 रुपये तक की गिरावट देखी जा रही है। जो भाव डंप के थे उस भाव में भी अब कोल्ड का आलू नहीं बिक पा रहा है। तो वहीं पर यूट्यूब चैनलों पर आप देख रहे हैं तो आपको लगातार महंगाई दिखाई जा रही है, पता नहीं पड़ रहा है उनके लिए कहाँ से महंगाई आ रही है। इस समय पर तो महंगाई नहीं दिख रही है, मार्केट गिरता जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में प्रकृति क्या करती है, कैसी स्थिति बनती है, किस तरह से महंगाई आएगी, तो ये सब जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। बाकी आज हम आपको जानकारी देते हैं अलीगढ़ मंडी की हालत क्या रही है, बिक्री कैसी है, भाव कैसे हैं। नमस्कार जी सेठ जी। नमस्कार भैया, परिचय दीजिए सेठ जी। मेरा नाम नरेंद्र कुमार वासने, दुकान नंबर C14, फर्म का नाम गणेश आलू कंपनी। तो सबसे पहले तो कल जो तूफान आया था कैसा था? तूफान बहुत भारी तूफान था, चक्रवाती तूफान, जिसने पेड़ों को और कुछ जो फसलें चल रही हैं उनको नुकसान पहुंचाया है। क्या उस तूफान का असर यहाँ आज की मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है? आज की मार्केट पे असर ये है कि आज बिक्री बहुत स्लो हो गई है। अच्छा, बिक्री कम हो गई है। मौसम के जैसे कि मान लो बारिश पड़ती तो बिक्री बढ़ती, अब तूफान और बारिश दोनों आए तो उस कारण जो है बिक्री नहीं हो पाई है। जैसा कि हमने देखा था बहुत सारे ढकेल वाले तो ढकेलों को बचाने में परेशान हो गए, वो अपने सामान को बचाने में परेशान रहे और फिर उनका सामान बिक नहीं पाया। जो भी हरी सब्जी है, आलू है, प्याज है, वो सब रुके रह गए कल। हाँ, उस कारण जो है मंडी में भी बिक्री बहुत स्लो रही है आज। तो सेठ जी, इस समय पर आवक कितनी चल रही है आलू की? आज की तारीख में आवर ये मान के चलो कि आलू का स्टोर का 18 से 2000 कट्टे तक आए हैं। आ रहे हैं लगातार। हाँ, लगभग। लेकिन ये मंडी तो 3000-3200 कट्टे बेचने वाली मंडी है। हाँ है, लेकिन जब बिक्री बढ़ती है तो 3000 का 3500 भी आ जाते हैं, 4000 भी आ जाते हैं, बिक्री होती है तो। अब बिक्री नहीं है तो लोग धीरे धीरे मंगा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा। हाँ, थोड़ा थोड़ा मंगा रहे हैं कि जिसने अपने हिसाब से मंगा रहे हैं अब। बस। जैसे बात करें, आज आपके पास कौन कौन सा आलू है? मेरे पास चिप्सोना वन है और चिप्सोना वन का गुल्ला है और T7 275 है, 3797 शुगर फ्री है। तो सेठ जी, ये जो जैसे तूफान आया है, मौसम ठंडा हो गया है, अब क्या आपको लग रहा है कल को थोड़ा मार्केट खुलेगा? हाँ, मार्केट तो खुलना चाहिए। अगर आज बिक्री अच्छी होती है मार्केट में तो कल यहाँ भी बिक्री बढ़ेगी। तो जैसे जैसे अब लोग बता रहे हैं कि महंगाई है, लेकिन हमको तो आपकी अलीगढ़ मंडी में हम लगातार विजिट कर रहे हैं, कोई महंगाई दिख रही नहीं है। नहीं, देखिए महंगाई कोई नहीं है और इतना मद्दा भी नहीं है कि किसान ना बेच पाए। किसान को इस समय बेचना चाहिए और थोड़ा थोड़ा बेचते रहेंगे तो वो आगे को जो कुछ चांस मिल भी सकता है उन्हें। नहीं बेचेंगे, स्टॉक रहेगा तो फिर मद्दा आएगा और ज़्यादा मद्दा आ जाएगा। हाँ, जैसे अब हमारे किसान भाई सोच रहे हैं 100 रुपये की महंगाई और आ जाए, उस चक्कर में भी रोके पड़े हैं। अगर ये रोके ही रहेंगे तो क्या होने वाला आगे? वो इस गलती को ना करें कि 100 रुपये की तेज़ी आएगी या 200 की तेज़ी आएगी, इस चक्कर में तो गलती ना करें। वो मैं तो बस यही कहूँगा सभी किसान भाइयों से कि अपना जो आलू को थोड़ा थोड़ा करके बेचते रहें समय के अनुसार। अभी मार्केट में थोड़ा ग्राहकी कम है, डिमांड कम है, तो थोड़ा बेचें। अब जब ग्राहकी बढ़ेगी तो पैसा अपने आप बढ़ेगा। जी बिल्कुल बढ़ेगा। जब ग्राहकी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो माल भी आएगा, वो बिकेगा भी। और 50 रुपये बढ़े या 100 रुपये बढ़े, वो आगे समय के अनुसार देखा जाएगा, तेजी भी आएगी। हाँ, फिलहाल अगर तेज़ी का कुछ कह नहीं सकते हैं, 10-20 रुपये ऊपर नीचे है, चलता रहता है। तो सेठ जी, बात करें चिप्सोना आलू की, आज के भाव क्या रहे हैं चिप्सोना आलू? जैसा कि मान लो चिप्सोना बढ़िया जो नंबर 1 बिक रहा था, छट्टा आलू, वो 700 रुपये बिक रहा था। आज उसकी पोजीशन 650 से 650 तक है, बढ़िया माल की। यानी 50 रुपये से 25 रुपये की गिरावट है। और इसका गुल्ला क्या रेट है चिप्सोना का? गुल्ला का मोटी टपक का बढ़िया गुल्ला है, देखिए वो, आइए मैं दिखाता हूँ। ये गुल्ला है मोटी टपक का स्टोर का, ये 500 रुपये बिका किसान के दाम। ये वाला और देखिए बिल्कुल बढ़िया जाल है, एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ, और टपक भी मोटी है इसकी। तो ये क्या भाव का? ये 500 रुपये का किसान के दाम बिका है। 500 रुपये किसान के दाम जी। और ये 3797 क्या रेट बिका है? 3797 ये आया बढ़िया स्टोर का टाइट माल एकदम। ये बिका 600 रुपये, नीचे में 650।
600 पौने 600। तो आज की वजह से और ये जो आपका ये रखा है ये 275, 275 T7 है बढ़िया। इसका क्या भाव रहा है? ये बिका है 20 रुपये किलो, मतलब किसान के दाम 900 रुपये मान के चलो बढ़िया। किसान के दाम 18 रुपये किलो के। हाँ। और ये आपके पास हाइब्रिड वगैरह कोई आ रहा है? हाइब्रिड नहीं आ रहा है, लेकिन आएगा भी तो आएगा, ये मान के चलिए बढ़िया सफ़ेद काट का होगा तो 450 से 500 तक के आसपास मान के 450 से 500 रुपये बढ़िया आलू। अच्छा आगे क्या लग रहा है? हाइब्रिड अगर क्या कहते हैं हमारे किसान भाई आगे के लिए लेके जाते हैं तो क्या इसमें उम्मीद कुछ है? हाइब्रिड के कोई दाम नहीं बढ़ने हैं, हाइब्रिड को तो वो जल्द से जल्द देखें वो उतना ही अच्छा है, क्योंकि हाइब्रिड अगर ख़त्म होता है तो मार्केट में इन आलूओं की वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू बढ़ेगी इनकी, जो कि जैसे कि सूर्या है, T7 है, चिप्सोना है, 3797, ये क्वालिटी अलग है, ये दमदार क्वालिटी है, इनके रेट बढ़ते हैं। और जिनमें पनीलापन बिल्कुल नहीं होता है, हाइब्रिड में पनीलापन होता है, इसलिए उसकी डिमांड कम रहती है। मार्केट में भाव ही कम मिलते हैं, फिर भाव भी कम मिलता है। जैसे अगर भगवान न करे ऐसा कोई हो जाए कि इसमें अभी और भी गिरावट आ जाए तो उसके भाव तो और कम हो जाएंगे। बिल्कुल गिरावट आएगी तो वो तो उसके भी दाम गिरेंगे भाई। मान लो आज 650 अगर चिप्सोना बिक रहा है तो, और इस समय की पोजीशन 450 उसकी, तो रेट गिरेंगे तो उस पर भी और ज़्यादा गिर जाएंगे। वैसे जब ये इतने मध्य भाव में बिक रहा है तो चिप्सोना को पहले पकड़ता हुआ ग्राहक? चिप्सोना पहले पकड़ता है हमारे यहाँ तो, सबसे ज़्यादा हाइब्रिड को कम पकड़ता है। हाइब्रिड नहीं पकड़ता है यहाँ पे इस समय पे। अच्छा सेठ जी, किर्री का क्या भाव चल रहा है? किर्री है 180-200 रुपये कट्टे। 180-200 रुपये इस बढ़िया, भाव? वो भी चिप्सोना की होगी तो। ये कोल्ड वाले की बात कर? कोल्ड वाले की। डंप वाला आलू अब ख़त्म हो चुका है, किसी पे एक आध पे होगा तो वो मान लो बिक जाए, लेकिन डंप वाले की अब वैल्यू बहुत कम हो चुकी है। अच्छा अब किर्री की बात करें तो ये तो भाड़ा ही जा रहा है कोल्ड का बस। जी बिल्कुल, समझ लो भाड़ा ही आ रहा है। अगर इससे नीचे आती तो मान लो बिल्कुल ही ख़त्म है वो तो किसान तो छोड़ ही देगा, वो कह देगा स्टोर वालों से बाबू जी आप ही बेच लेना, अपना भाड़ा पूरा कर लो। भाड़ा पूरा कर लो। हाँ, तो ये इस समय पर तो गड़बड़ चल रहा है सब कुछ। इस समय तो गड़बड़ है जी है बिल्कुल। तो इसमें मार्केट में उछाल कब तक देखने को मिल सकता है? मार्केट में उछाल देखिए जब तक नहीं बनेगी, जब तक मौसम चेंज नहीं होगा। तो इस समय गर्मी है, गर्मी में वैसे भी आलू इस समय पे कम बिकता है। वैसे महाराष्ट्र में तो बारिश बताई जा रही है, कई दिनों से बारिश हो रही है। महाराष्ट्र में बारिश है, वहाँ पे बिक भी रहा है, वहाँ भी जो है, लेकिन पोजीशन फिर भी इतनी ऊंची नहीं है, डाउन ही है। अच्छा। हाँ, जैसे अब हरी सब्जियाँ थोड़ा कम हो जाए तो भाव बढ़ सकते हैं। हरी सब्जी जैसे मान लो कि अगर हरी सब्जी मारी जाती है गर्मी सर्दी की वजह से, जैसे कि अब इस समय गर्मी है और बारिश पड़ती है तो सर्दी गर्मी हो जाती है, ख़राब हो गई वो, तो फिर आलू की बिक्री बढ़ेगी उस पर 40-50 रुपये मान लो बढ़ गए, तो उससे कोई ज़्यादा वो तो है नहीं बेनिफिट। और ज़्यादा विशेष तेज़ी तो उसका तो कोई अनुमान नहीं है अभी। विशेष तेजी तो तब आएगी जब वो डिमांड ज़्यादा निकले, एकदम डिमांड ज़्यादा निकले, बाहर आलू जाए, तब आएगा कुछ पैसे बढ़ सकते हैं। बाकी हरी सब्जियां अगर कम हो जाती है उन पर भाव बढ़ जाते हैं तो 50-100 रुपये की तेजी बन सकती है। बस लेकिन इतनी भी बन जाए तो इस समय पर हमारे किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो 150 रुपये मिलने चालू हो उनको राहत मिलेगी, बस यही है। बाकी अभी तो देखते रहेंगे क्या चल रहा है मार्केट में। मार्केट में डिमांड कब तक बनती है, अगर डिमांड बनती है तो पैसे अगर अवश्य बढ़ेंगे। तो हमारे किसान भाई अभी घबराएं नहीं, समय है, धीरे धीरे बेचते रहें। धीरे धीरे बेचते रहें, और बेचना ही उनका उचित है। नहीं बेचेंगे उनको घबराहट पैदा होगी, परेशानी महसूस होगी। इसलिए मैं यही चाहता हूँ सभी किसान भाइयों से कि अपना थोड़ा थोड़ा करके आलू बेचते रहें। तो किसान भाइयों, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।